हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 11th, जो आपकी लेक्चर सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की। और ये लेक्चर सीरीज आपको फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। वीकली मैं आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक बड़ा सिस्टमेटिकल अरेंज्ड ऑर्डर में हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। हर लेक्चर में थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं, कंटेंट है, क्वेश्चंस हैं और बेसिक से लेके एडवांस लेवल है। और अगर ये लेक्चर आप सुनते हैं तो डेफिनेटली एंड ऑफ दिस होल सेशन आपके 11th में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। आप आउट ऑफ 100 ले सकते हैं। प्लस आपका जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जेई एडवांस जेई, वहां भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। जैसे मैं ये पूरा सेगमेंट कंप्लीट करूंगा उसके बाद आपको जेई लेवल की सारी प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे, तो साथ के साथ आपकी सारी प्रिपरेशन होगी। तो कंटिन्यू रहिए। जिसको भी रिक्वायरमेंट है उसको आप ये शेयर करिए, खुद सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली बेसिस पे लेक्चर मिलता रहे। क्या पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है, ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या यूज करते हैं हम रिलेशंस बनाने में और फंक्शंस बनाने में। तो स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट टॉपिक, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, अब 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है, 3 सेट्स का, 4 सेट्स का। तो मैं डिस्कशन 2 सेट्स पे करूंगा, आप इसको किन्हीं भी नंबर ऑफ सेट्स पे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ए एंड बी आर एनी 2 सेट्स, कोई भी रैंडम 2 सेट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली डिफाइन किया जाता है ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं हम। और उसका मीनिंग क्या है, दीज आर ऑर्डर पेयर ए कोमा बी। जो फर्स्ट पोजीशन है इट इज ऑलवेज मेंबर ऑफ ए, और जो सेकंड पोजीशन है इट इज ऑलवेज मेंबर ऑफ बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड जो सेकंड पोजीशन है बी इज एलिमेंट ऑफ बी। और इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है, पोजीशन अगर फिक्स हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं ताकि डेफिनेशन क्लियर हो जाए। तो ए में अगर मैं पिक करता हूं 1 2 3, और बी में अगर पिक कर लेते हैं कोई भी अल्फाबेट ए बी सी, हम किन्हीं 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। मैटर नहीं करता कि वो कैसे सेट्स हैं। एक में मेरे पास नंबर्स हैं, दूसरे में अल्फाबेट्स हैं। तो अगर मैं ए क्रॉस बी की डेफिनेशन लिखूंगा तो उसका मीनिंग क्या आएगा, फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, या इसको चेंज कर लेते हैं नोटेशन, क्योंकि ए बी सी यूज कर चुका हूं, एक्स वाई जेड लिख लेते हैं यहां पे। तो यहां क्या आएगा, फर्स्ट कंपोनेंट ए, सेकंड कंपोनेंट बी। A should be member of A and B should be member of B। इसका मतलब क्या है, A के लिए क्या चॉइसेस हैं, A 1 2 3 हो सकता है, तो 1 कोमा B हो सकता है, देन 2 कोमा B हो सकता है, देन 3 कोमा B हो सकता है। सच दैट B कहां से आएगा आपका, B बिलोंग्स टू B आएगा। अब B के लिए क्या चॉइसेस है, यहां पे 1 बी एक्स हो सकता है, बी वाई हो सकता है एंड बी जेड हो सकता है। तो बी के लिए 3 चॉइसेस, ठीक है। सिमिलरली 2 कोमा एक्स आ सकता है इसमें, 2 कोमा वाई एंड 2 कोमा जेड। अगेन ये 3 चॉइसेस होगी। और 3 के रिस्पेक्ट में भी 3 कोमा एक्स, 3 कोमा वाई एंड 3 कोमा जेड। ये आपके पास होल सेट बन गया आपका ए क्रॉस बी। तो ए के हर एलिमेंट को बी के साथ बेसिकली हमें कनेक्ट करना है, और उस कनेक्शन को हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। और इसी की हेल्प से आप डिफाइन कर पाएंगे रिलेशंस बिटवीन 2 सेट्स। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आर एक रियल नंबर्स का सेट है, तो व्हाट डू कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर। तो आर क्रॉस आर का मतलब क्या है, अब देखो आपने रियल लाइन नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है।
रियल लाइन का मतलब क्या था, उसको हम एक स्लीपिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज माय रियल लाइन। क्लियर? इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे, से मैं यहां एक पॉइंट ड्रॉ कर देता हूं 0। इसी टाइप से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन पिक कर लूं, ये ठीक है, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा। अब देखो आर क्रॉस आर का मतलब क्या है, पहले वो लिखते हैं। आर क्रॉस आर का मतलब क्या है, ए कोमा बी सच दैट ए कहां से आएगा, आर से, और बी भी कहां से आएगा, आर से। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां पे ये भी मैं रियल लाइन लिख सकता हूं और इसको भी मैं रियल लाइन लिख सकता हूं। यहां पे मैंने पॉइंट पिक करा 1, यहां पे भी कहीं ना कहीं 1 होगा, तो ये पॉइंट 1,1 किसका एलिमेंट है, आर क्रॉस आर का एलिमेंट है। यहां पे मैंने पिक करा 3 और यहां पे 1 है, तो ये 3,1 जो है वो भी आर क्रॉस आर का एलिमेंट है। तो इस पूरे प्लेन पे जितने भी एलिमेंट हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर क्रॉस आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आर क्रॉस आर इज अ प्लेन, और जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है? इसी टाइप से आर क्रॉस आर की अगर मैं बात करूंगा उसका मीनिंग क्या है, तो वहां एक एक्सेस जी आ जाएगी। मान लेते हैं थर्ड कंपोनेंट इधर ले लो, जैसे ये रूम है, तो इस रूम में यहां पे मैंने कोई एक पॉइंट पिक करा, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया और ये जेड कंपोनेंट हो गया। 3 कंपोनेंट डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये मोर क्लियरिटी हम देखेंगे जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे। तो यहां जो पॉइंट है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर लिया हमने, इस डायरेक्शन में मूव कर लिया और इस डायरेक्शन में मूव कर लिया, तो एक्स वाई जेड। तो आर क्रॉस आर का मतलब, आर क्रॉस आर का मतलब क्या होगा, उसमें फर्स्ट कंपोनेंट ए हो सकता है, बी हो सकता है, देन सी हो सकता है। तो ए बी सी कहां से बिलोंग करेंगे, रियल लाइन से। तो बेसिकली ये पूरा जो स्पेस है आपका वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर क्रॉस आर को, सॉरी आर क्रॉस आर 3 टाइम। तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 सेट्स का प्रोडक्ट ले सकते हैं, 3 सेट्स का प्रोडक्ट ले सकते हैं, सेम सेट का सेम सेट के साथ भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब थोड़ा सा और ज्योमेट्रिकली अगर इसको समझना है तो नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं, वहां से आपको और क्लियर होगा। जैसे मैंने ए ले लिया, क्लोज इंटरवल 0,1, इंटरवल्स हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाता हूं। थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पता होगा, आपने 9th क्लास और 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आपको ये वहां लेक्चर अवेलेबल हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। ठीक है, ये 0 पॉइंट है, यहां कहीं ना कहीं 1 पॉइंट आएगा। सेम चीज यहां पे कहीं ना कहीं 1 पॉइंट होगा। इसको मैं बाद में ड्रॉ करता हूं, पहले मैं एक यहां पे स्क्वायर बनाता हूं। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट जो है मेरा 0 है, ये पॉइंट मेरा 1 है, यानी कि यहां से यहां तक जो पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे, x लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिमिलरली इस डायरेक्शन में इस पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट 1 दे सकता हूं, इसको नाम दे सकता हूं y कंपोनेंट, और y कंपोनेंट भी क्या होगा, y इज लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर? जब मैं a लिख रहा हूं, a मेरे को क्या दिया हुआ है यहां पे 0,1, तो a क्रॉस a का मतलब क्या है, इट इज a, b सच दैट a बिलोंग्स टू, सॉरी a एंड b बिलोंग्स टू क्या है,
क्लोज इंटरवल 0 1 विच इज इक्वल टू कैपिटल ए, यही तो दिया हुआ है। तो मेरा फर्स्ट कंपोनेंट ये कहां से वेरी कर सकता है, 0 से 1 के बीच में। सेकेंड कंपोनेंट ये 0 से 1 के बीच में। तो ये जो आपका शेप है ये वाला, इसका जो इंटीरियर रीजन है इंक्लूडिंग बाउंड्री, दिस इज माई ए क्रॉस ए। तो ये जो सेट है इट इज ए क्रॉस ए। बेसिकली वो क्या आ रहा है, क्लोज इंटरवल 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1। तो यहां पे जो ए क्रॉस ए है वो एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे कोई भी पॉइंट पिक करेंगे वो ए कंपोनेंट होगा, यहां पे कोई भी पॉइंट पिक करेंगे बी, तो ये ए कोमा ए कंपोनेंट आ जाएगा, ए कंपोनेंट बी, ए कोमा बी कंपोनेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ए क्रॉस ए की बात करता हूं तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूं, वहां आपको इजीली समझा पाऊंगा। अगर मैं ये शेप पिक कर लेता हूं, ठीक है, यहां पे देखिए थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सॉरी, ये एक्स लाइन ले लेते हैं, ये वाई लाइन ले लेते हैं, और ये एक थर्ड लाइन डिफाइन कर लेते हैं जेड, ठीक है। तो ये इसको नाम दे देते हैं जेड, इसको नाम दे देते हैं वाई, और इसको नाम दे देते हैं एक्स। तो बेसिकली 3 डायमेंशन में बात करते हैं। ये डिस्टेंस 0 और ये पॉइंट 1, ये मेरा एक्स मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक्स क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस साइड मेरा वाई मूव कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये वाई का, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है इस शेप में, ये वाई का 1 पॉइंट है, ठीक है। ये 0 और ये जेड का 1 पॉइंट है। तो यहां पे जेड मूव कर रहा है, यहां पे वाई मूव कर रहा है। तो मेरा एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वाई कंपोनेंट भी क्या पिक करा, लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और जेड कंपोनेंट भी लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब मैं डिफाइन करता हूं एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड कहां से बिलोंग कर रहे हैं, 0, 1 से, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस ए को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या है ये जो मेरा क्यूब है, इस क्यूब में कोई भी पॉइंट पिक कर लो, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली ये पूरा क्यूब जो है इसके इंटीरियर रीजन जो है और इसकी बाउंड्री जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ए क्रॉस ए को। तो जब मैं ए क्रॉस ए करता हूं तो वो बेसिकली एक कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ए क्रॉस ए करता हूं तो वो मेरे स्पेस में किसी एक 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? आई थिंक कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग समझा गया होगा और ये ज्योमेट्रिकल पिक्चर दिख गई होगी आपको। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहले किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो एम्प्टी आएगा। रीजन क्या है, मेरे पास ए कोई भी सेट है, क्रॉस बी की डेफिनेशन हमने क्या लिखी, इट इज ए कॉमा बी such that A is element of A and B is element of B. ठीक है, now if B is equal to 5 तो इसके लिए कोई चॉइस नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। B अगर 5 हो गया तो A का इसके साथ कोई पेयर बना ही नहीं सकते, तो implies A क्रॉस 5 should be equal to 5 एंड सिमिलरली हम देख सकते हैं 5 क्रॉस ए ऑल्सो इक्वल टू 5। क्लियर?
अब यहां देखिए, यहां से और यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि फॉर एग्जांपल ए को मैं सिंपली पिक कर लेता हूं, लेट ए इज इक्वल टू सिंगलेटन 1, देन ए क्रॉस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फाइव इज इक्वल टू फाइव क्रॉस ए। अब मैं बी को नाम दे देता हूं फाइव, तो यहां से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, बी क्रॉस ए, लेकिन ए फाइव है, सॉरी बी फाइव है, ए इज अ सिंगलेटन सेट एंड ए नॉट इक्वल टू बी। और बहुत सारे स्टूडेंट यहां गलती कर जाते हैं, डायरेक्टली ये लिख देते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, रीजन क्या है, ये एग्जांपल सामने आपके पास। ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगी, अगर ए एंड बी दोनों क्या हैं, नॉन एम्प्टी। तो जो स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हमें कौन सी स्टेटमेंट अप्लाई करनी है और कब स्टेटमेंट ट्रू होगी और कब फॉल्स होगी। अगर ए एंड बी मेरे नॉन एम्प्टी सेट हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। सिंपल सी डेफिनेशन, स्टेटमेंट बाय प्रूफ कर सकते हैं। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि एक बेसिक मिस्टेक के कारण आप बहुत सारे एग्जाम से बाहर हो सकते हैं। अगर हमारा बेस फाउंडेशन अच्छा नहीं है, अगर हम फर्स्ट क्लास के बच्चे को एबीसीडी नहीं सिखाएंगे और उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे जाके वो इंग्लिश में फ्लुएंटली टॉक करे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है और यही स्टूडेंट की जनरली अब भी प्रॉब्लम होती है। 9th 10th 11th जनरली सीरियसली नहीं होते हैं और 12th में जाके कहते हैं कि लेट्स क्रैक जेईई एडवांस। अगर आप फोकस्ड हैं और अगर 9th 10th में नहीं फोकस करा तो दिस इज द टाइम टू फोकस। अपना बेसिक फाउंडेशन अच्छा कर लो, 11th क्लास को ढंग से पढ़ लो, 12th ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर 11th में मेहनत कर ली तो 12th का जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, आप डायरेक्टली डेफिनेशन से प्रूफ कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अब देखिए, अगर मेरे पास ए में n एलिमेंट्स है तो उनको मैं कुछ नाम दे सकता हूं, से A1 A2 A3। और ये राइटिंग इसलिए कर रहा हूं कि ये मैं नेक्स्ट कंसेप्ट में यूज करने वाला हूं जब रिलेशंस डिफाइन करूंगा, और काउंटिंग ऑफ रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी टाइप से एक बी सेट डिफाइन कर लेते हैं जिसमें नोटेशन दे देते हैं B1 B2 अप टू Bm। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में अज्यूम करके चल रहा हूं कि n है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अज्यूम करके चल रहा हूं कि m एलिमेंट है। तो जब हम ए क्रॉस बी बनाएंगे तो ए क्रॉस बी की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग इट इज ए कोमा बी विद ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी। ए के लिए क्या चॉइसेस हैं, पहले ए की चॉइसेस पिक कर देता हूं मैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं लार्जर पिक्चर, तो ए के लिए क्या चॉइसेस है, ठीक है, जस्ट वेट, इसको मैं ऐसे लिखता हूं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो। तो ए के लिए क्या चॉइसेस है, A1 कोमा बी, A1 कोमा A2 कोमा बी, ठीक है, एंड A3 कोमा बी एंड सो ऑन, और लास्ट AN कोमा बी। और यहां पे B जो होगा वो B में से बिलोंग करेगा। तो मैंने फर्स्ट कंपोनेंट के लिए चॉइसेस पिक कर दी। अब इस डायरेक्शन में बात कर लेते हैं, B को एक्सप्लोर कर देते हैं। B के लिए क्या चॉइसेस है, इट कैन बी B1 B2 Bn। तो यहां सेट में जो एलिमेंट आ जाएंगे, A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स आएंगे दैट इज A1 B1, then A1 B2, then A1 B3 and so on, A1 Bn
सेम चीज यहां पे आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी, A2B1, A2B2 एंड ANB2, ये सॉरी A1 A2BN। सिमिलरली यहां पे रिपीटेशन सिमिलर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, A3 विद B1, देन A3 विद B2 एंड A3 विद BN। और लास्ट कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, AN विद B1, देन AN विद B2 और AN का पेयर बनाना है विद BM। M कंपोनेंट है, तो दिस इज द माई सेट। कितने एलिमेंट हो गए, N प्लस N प्लस N। तो इस फर्स्ट रो में N एलिमेंट्स, फिर N एलिमेंट्स और यहां भी N एलिमेंट, और कितने ये पोजीशन है, M पोजीशन। तो इंप्लाइज कितने एलिमेंट हो गए, N इंटू M एलिमेंट। वो हम यहां से भी देख सकते थे, A के लिए कितनी चॉइसेस हैं, N चॉइसेस, B के लिए कितनी चॉइसेस है, M चॉइसेस। तो इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। दिस इज द फॉर्मूला, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने वो ही क्वेश्चन उठाए हैं जो डायरेक्टली लिटिल बिट लॉजिकल है, बाकी बेसिक क्वेश्चन है वो आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ठीक है, A हैज 3 एलिमेंट्स एंड B हैज 3 4 5। तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि लेट A इज इक्वल टू सम ABC, या इसको हम लिख लेते हैं A1 A2 एंड A3, एंड हमें B क्या दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 3 4 5। तो डायरेक्टली A क्रॉस B नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। A में कितने एलिमेंट है, 3, B में भी कितने एलिमेंट है, 3, तो टोटल कितने हो गए, 9 एलिमेंट हो गए। और अगर मुझे A क्रॉस B बनाना है तो क्या बन जाएगा, A के हर एलिमेंट के लिए B का एलिमेंट पिक कर लीजिए। तो यहां A1 3, देन A1 4, देन A1 5, देन फिर लिखेंगे A2 3, then A2 4, then A2 5, and then A3 3, then A2 A3 4, then A3 5। तो दिस इज द माई सेट A क्रॉस B। ये मैं बार बार क्यों बनवा रहा हूं, जब रिलेशंस बनाएंगे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, जब फंक्शंस बनाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आई थिंक क्लियर है A क्रॉस B। इसी में ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या गिवन है, A एंड B आर एनी 2 सेट्स विद नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू 2, और उसके साथ इंफॉर्मेशन दी हुई है x, 1 and y, 2 and z, 1 belongs to A cross B, then find A and B। ये हमें फाइंड करना है, एंड x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। देखो सिंपली x, 1 बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B में से, तो इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड 1 बिलोंग्स टू B। सिमिलरली y, 2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B है, तो कंक्लूजन क्या होगा, y फर्स्ट कंपोनेंट A में से होगा, सेकंड कंपोनेंट B में से होगा। और सिमिलरली z, 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस B है, तो इंप्लाइज z शुड बी द मेंबर ऑफ A एंड 1 शुड बी मेंबर ऑफ B। और A में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, तो A डायरेक्टली क्या बन जाएगा मेरा, x y z, एंड B में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, 2, और वो 1 एंड 2 बिलोंग कर रहे हैं, तो दिस इज A एंड B। और अगर कार्डिनलिटी ऑफ A एंड B देखनी है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, वो 3 इंटू 2, दैट इज 6 एलिमेंट, और A और B आपके कैलकुलेट हो गए। बेसिक सा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सॉल्व कर सकते हैं।
हम बहुत एडवांस लेवल पे भी जाएंगे आगे, लेकिन बेसिक इंपॉर्टेंट है। बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो एडवांस में जाके बहुत सारी मिस्टेक होने के चांसेस है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। तो उसने क्या दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इज 9 एलिमेंट, और उसके साथ उसने इंफॉर्मेशन दे दी कि -1,0 एंड 0,1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये आपको उसने गिवन इंफॉर्मेशन है। देन फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो जैसे ही बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, तो जैसे ही उसने दिया -1,0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, तो यहां से क्या कंक्लूजन हुआ, ये फर्स्ट कंपोनेंट ए का मेंबर है, सेकंड कंपोनेंट ए का मेंबर है, तो इसका मतलब -1,0 दोनों एलिमेंट ऑफ ए होंगे। इसी टाइप से उसने 0,1 बिलोंग्स टू दे दिया ए क्रॉस ए, इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट ए का मेंबर है, सेकंड कंपोनेंट भी ए का मेंबर है, तो इसका मतलब 0,1 बिलोंग्स टू ए। तो यहां से क्या कंक्लूजन हुआ, -1 0 एंड 1 बिलोंग्स टू ए हो गया। अब ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है। तो यहां देखिए, अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए n है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी m है, तो अभी मैं डिस्कस करके आऊं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाते हैं, n क्रॉस m हो जाते हैं। नाउ अगर मैं a इक्वल टू बी पुट कर दूं एंड उसके साथ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए n रख दें, तो इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने हो जाएंगे, n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर। तो ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए होल स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, और वो तीनों एलिमेंट यहां पे दिए हुए हैं। तो इंप्लाइज मेरा ए जो आ गया इट इज -1 0 1, और यहां से फिर हम ए क्रॉस ए बना सकते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस ए बनाना है। ए क्रॉस ए कैसे बनेगा, यहां पे -1, 0 या -1, -1, देन -1, 0, देन -1, 1। पहले मैंने फर्स्ट कंपोनेंट फिक्स करा, सेकंड को वेरी करवाया। यहां पे फिर क्या आ जाएगा, 0, -1, 0, 0, देन 0, 1, देन थर्ड क्या आ जाएगा, 1, -1, देन 1, 0 एंड देन 1, 1। तो दीज आर द 9 एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। क्लियर? तो हम ए क्रॉस ए के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को अभी मैं यहीं बाइंड कर रहा हूं, क्योंकि अगर और आगे कंटिन्यू करेंगे तो लेक्चर की लेंथ बड़ी हो जाएगी, आपके लिए रीडिंग करना थोड़ा टफ होगा। तो इसलिए यहां पे बाइंड करते हैं, हम बाकी जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।